नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वीड्स को लेकर, वीड डेफिनेशंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीड्स को लेकर कुछ डेटा है यहाँ पर। इन द वर्ल्ड देयर आर 30,000 वीड स्पीसीज। आउट ऑफ दीज 18,000 स्पीसीज कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स। Jethro Tull first coined the term weed in 1731 in the book Horse Hoeing Husbandry। मतलब दुनिया में 30,000 खरपतवार की आपकी प्रजातियां हैं, आपकी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से 18,000 जो आपकी प्रजातियां हैं, 18,000 जो आपकी स्पीसीज़ हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। जेथ्रो टुल ने 1731 में अपनी पुस्तक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में पहली बार खरपतवार शब्द का प्रयोग किया। वीड्स आर कॉम्पिटिटिव एंड adaptable to all the adverse environments. It has been estimated that in general weeds cause 5% loss to agricultural production in most developed countries, 10% loss in less developed countries and 20% loss in least developed countries। मतलब आपका ये है कि जो आपके वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धी होते हैं। एंड एडॉप्टेबल टू ऑल द एडवर्स एनवायरनमेंट, और सभी प्रतिकूल वातावरणों के अनुकूल ढल जाने का काम ये करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सामान्यतः जो आपके वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, अधिकांश विकसित देशों में कृषि उत्पादन को 5%, कम विकसित देशों में 10%, और जो आपके अल्प विकसित हैं, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, देशों में 25% नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी कुछ आपके डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ आपकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आपकी क्या है? वीड्स आर द प्लांट्स विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड। मतलब खरपतवार वे पौधे होते हैं जो वहाँ उगते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपका जेथ्रो टुल के द्वारा 1731 में दी गई। किसके द्वारा? जेथ्रो टुल के द्वारा दी गई। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका डेफिनेशन है वो है एनी प्लांट और वेजिटेशन एक्सक्लूडिंग फंजाई इंटरफेयरिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल। मतलब कवक को छोड़कर कोई भी पौधा या वनस्पति जो लोगों के उद्देश्यों या आवश्यकताओं में बाधा डालने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं या वीड बोलते हैं। तो कवक को छोड़कर कोई भी पौधा या वनस्पति जो लोगों के उद्देश्यों, मतलब लोगों के ऑब्जेक्टिव्स या रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताओं में बाधा डालती है या डालने का काम करती है, ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपका यूरोपियन वीड रिसर्च सोसाइटी द्वारा 1986 में दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस और ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। मतलब कोई पौधा जो जगह से बाहर हो, जो जहाँ पे उगता हो उस जगह से बाहर हो, या जहाँ वह नहीं चाहिए वहाँ उग रहा हो, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। ये डेफिनेशन WS ब्लैचले द्वारा 1912 में दी गई। WS ब्लैचले द्वारा 1912 में दी गई। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे। द ऑबनॉक्सियस प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। मतलब जो आपके अप्रिय पौधे होते हैं, अप्रिय पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं, वीड बोलते हैं। द ऑबनॉक्सियस प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। तो अप्रिय पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये किसके द्वारा दी गई? W रॉबिन्स के द्वारा 1942 में दी गई।
तो डब्ल्यू रॉबिन्स एटाल द्वारा 1942 में दी गई। एटाल का मतलब कि इसमें कई आपके जो साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन था, तो कंट्रीब्यूट करके ये डेफिनेशन दी गई डब्ल्यू रॉबिन्स के द्वारा 1942 में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, अ प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड और अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस। मतलब पौधा, कोई पौधा जो वहाँ उग रहा हो जो जहाँ नहीं चाहिए, या कोई पौधा जो आपकी जगह से बाहर हो, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। अ प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड और अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई, जीसी क्लिंगमैन के द्वारा 1961 में ये डेफिनेशन दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वीड्स की, मतलब खरपतवारों का महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है वीड्स एज फॉडर। तो महत्व की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एज अ फॉडर कर सकते हैं। यूज़फुल एज गुड फॉडर फॉर मिल्च एनिमल्स। तो जो आपके दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशुओं के लिए अच्छे चारे के लिए, अच्छे चारे के रूप में उपयोगी आपके कुछ खरपतवार होते हैं। वो आपके कौन कौन से होते हैं, आपका जैसे साइनोडॉन डैक्टिलॉन हुआ, आपका एक्लिप्टा एल्बा हुआ। तो ये जो आपके दुधारू पशु होते हैं उनको खाने के लिए, उनके उपयोग के लिए हम लोग ऐसे खरपतवारों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका है वीड एज वेजिटेबल्स। तो कुछ आपके वीड्स होते हैं यूज्ड एज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड वीड्स सर्व एज ह्यूमन फूड। तो कुछ आपके जो आपके वीड्स हैं वो आपकी हरी सब्जियों के रूप में उपयोग किए जाते हैं और खरपतवार मानव भोजन के रूप में काम आते हैं। तो इसकी कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं वीड्स एज वेजिटेबल्स। बेस्ट एग्जाम्पल हैं जैसे आपका है एमरंथस विर्डिस, इसके बाद आपका है डिजेरा अर्वेंसिस। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपका वेजिटेबल्स का, मतलब कुछ वीड्स हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वीड एज सॉइल बाइंडर। तो कुछ आपके वीड हैं जिनका इस्तेमाल हम एज अ सॉइल बाइंडर इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो सॉइल बाइंडर्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कीप्स बर्ड्स इन पोजीशन इन हाई रेनफॉल रीजन्स एंड हिली स्लोप्स। तो मृदा को बांधने का काम भी कहीं ना कहीं कुछ आपके वीड्स करते हैं। मृदा बांधने वाले मृदा अपरदन को रोकते हैं, और जो आपकी हाई रेनफॉल एरियाज़ हैं, मतलब उच्च वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, और पहाड़ी ढलानों पर मेढ़ों को अपनी स्थिति में बनाए रखने का काम ये आपके कुछ वीड्स करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम एज अ सॉइल बाइंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका एक खरपतवार है, वीड है आपका हरियाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोडॉन डैक्टिलॉन बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है सेंचुरस स्पीसीज़। इसका भी इस्तेमाल हम एज अ सॉइल बाइंडर करते हैं। तो ये आपके कुछ वीड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके वीड्स के जिनका इस्तेमाल हम लोग एज अ सॉइल बाइंडर करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वीड्स एज मेन्योर। तो कंपोस्ट कैन बी मेड आउट ऑफ मेनी वीड्स। तो आपके खरपतवार होते हैं, आपके कई सारे आपके ऐसे वीड्स होते हैं जिनसे हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं, जिनसे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। जैसे कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा आपका वीड का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस गिगेंटिया। इसका इस्तेमाल हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। और आपका जो नेक्स्ट है ग्रीन लीफ मेन्योर। एज अ ग्रीन लीफ मेन्योर भी हम कुछ वीड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका क्या है, टेफ्रोसिया परप्यूरिया। तो टेफ्रोसिया परप्यूरिया का इस्तेमाल हम लोग एज अ ग्रीन लीफ मेन्योर करने का काम करते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं वीड्स एज मेन्योर इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंस की हम बात करें, वीड्स एज फ्यूल। तो कुछ आपके वीड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग एज अ फ्यूल करने का काम करते हैं। तो यूज्ड एज फायर वुड्स। तो कुछ जो आपके वीड हैं उनको हम जलाई लकड़ों की जलाई मतलब जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा।
तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का इस्तेमाल एज हम फायर वुड करते हैं, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वीड्स एज फ्यूल का। इसके बाद आपके कुछ वीड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, जिनकी क्या होती हैं, डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपका साइनेडोन डेक्टोलॉन। इसका इस्तेमाल हम लोग अस्थमा और पाइल्स में करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है साइप्रस रोटंडस। तो साइप्रस रोटंडस का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन। मिल्क सिक्रेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ल्यूकस अस्पेरा जो आपका वीड है, इसका भी मेडिसिनल वैल्यू है। इसका उपयोग हम लोग स्नेक बाइट में करते हैं, मतलब जब सांप काटता है तब हम लोग ल्यूकस अस्पेरा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीड है। इसके बाद कैलोट्रोपिस प्रोशेरा आपका है, इसको हम लोग गैस्ट्रिक ट्रबल जब आपका होता है तब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फाइलेंथस नेरोरी, इसका इस्तेमाल हम लोग जॉन्डिस में करते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट है आपका सेंटेला एशियाटिका, जिसका उपयोग हम लोग इम्प्रूव मेमोरी में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वीट्स का इंपॉर्टेंस है, वीट्स एज इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट हम जो लोग करते हैं वीट्स एज अ इंडिकेटर में, तो इसमें आपका इकाइनोक्लोवा कोलोना आता है। अकर्स इन गुड सॉइल व्हाइल सेजेस आर बाउंड इन इल ड्रेन्ड सॉइल्स। मतलब कुछ आपके वीड्स होते हैं जिनको हम संकेतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका इकाइनोक्लोवा कोलोनम है। ये क्या होता है, आपकी अच्छी जो आपकी मिट्टी होती है, जो आपकी गुड सॉइल्स होती है, उसमें पाई जाती है। जबकि आपके डिफरेंट जो सेजेस होते हैं वो आपके जो इल ड्रेन्ड आपके सॉइल्स होती हैं उसमें आपके पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम अदर इकोनॉमिक यूजेस की बात करें, आपके वीड्स की कुछ अन्य आर्थिक उपयोग की बात करें, तो इसमें जो आपका आता है यूज़फुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्तीज। तो कुछ आपके जो वीड्स होते हैं वो अगरबत्ती बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका साइप्रस रोटंडस। तो जो आपका साइप्रस रोटंडस होता है उसका उपयोग हम लोग अगरबत्ती बनाने में करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसको हम लोग सत्यानाशी बोलते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना इज़ यूज्ड टू रिक्लेम एल्काली सॉइल्स। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना जो आपका वीड होता है, ये एक वुडी टाइप का वीड है। इसका उपयोग आपकी जो क्षारीय मिट्टी होती है उनको रिक्लेम करने में या उनको सही करने में आपका किया जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आर्थिक उपयोग है वो आपका क्या है, लैंटाना कैमरा इज़ यूज्ड एज ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। तो जो आपका लैंटाना कैमरा होता है, लोकली इसको हम लोग गेंदनी भी बोलते हैं, तो लैंटाना कैमरा का उपयोग सजावटी फूलों के रूप में भी किया जाता है। तो जो आपका लैंटाना कैमरा है, लैंटाना कैमरा इज़ यूज्ड एज ऑर्नामेंटल फ्लावर। तो लैंटाना कैमरा का उपयोग सजावटी फूलों के रूप में भी किया जाता है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंस हुए आपके वीड्स के। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।